नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रत्यक्ष। रुक कर लेते हैं इस वक्त की उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों का। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बैसाखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। बता दें कि सीएम धामी ने अपने संबोधन में केंद्र की कार्यकारी योजनाओं को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की मुख्य धारा पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से सड़कों को जोड़ने का काम बिल्कुल समझ लीजिए आप, इस कोने से उस कोने तक, कुमाऊं से गढ़वाल को, गढ़वाल से कुमाऊं को, यहाँ से देहरादून को, हरिद्वार को, ऋषिकेश को, यहाँ से लेकर आपके कैलाश मानसरोवर तक जाने वाला रोड आने वाले समय में हमको सब कार से हम जाएंगे। ये सारा काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में जिस प्रकार से काम हो रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऋषिकेश में हमारा एम्स चालू हो गया है, जिस एम्स के लिए हम दिल्ली जाते थे और दिल्ली जाकर भी हमको बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलता ही नहीं था। लाइन में लग के इलाज के लिए घंटों और दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। उसके बावजूद भी कई बार नंबर नहीं आता था। आज ये काम हमारे यहाँ ऋषिकेश में हो रहा है। एक से एक बढ़िया डॉक्टर आज ऋषिकेश में काम कर रहे हैं और हजारों लोगों को रोज स्वास्थ्य की सेवाएं यहां पर मिल रही हैं। आने वाले समय में हवाई सेवाएं हमारे हर क्षेत्र में आने वाली है। आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भारत जो योजना है, यह आयुष्मान भारत योजना हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली सबसे बड़ी स्कीम है। 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक व्यक्ति को गारंटी के रूप में देने का काम भी इस आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया है। और उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक परिवार को और प्रत्येक व्यक्ति को इस योजना में शामिल किया गया है। ये योजना भी चलाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हमारे जो पहाड़ के क्षेत्र है उन क्षेत्रों में अभी प्राइवेट हॉस्पिटल कम खुले हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल कम खुलने के कारण से आयुष्मान योजना का लाभ उतना ज्यादा नहीं मिल पाता है। लेकिन नीचे के सारे हॉस्पिटलों में इस प्रकार के इलाज को सख्ती से सबको देने की योजना, सबको उपलब्ध कराने की ये योजना हम सख्ती से लागू कर रहे हैं। मैंने सबसे कहा है कि जिसके पास भी आयुष्मान का कार्ड होगा उसको जो है हम पूरी सुविधा यहाँ के सारी जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं सारे अस्पताल देना सुनिश्चित करेंगे। वृद्धावस्था पेंशन जो केवल एक को मिलती थी परिवार में और एक को मिलने के कारण से आपस में झगड़ा भी होता था। 2 दंपत्ति होते थे घर में, दोनों में से एक ही को मिलता था। हमने कहा कि अब ये झगड़ा हम नहीं होने देंगे और हमने पेंशन दोनों के लिए कर दी है। उस समय लोगों को लग रहा था कि केवल चुनाव की घोषणा है। अभी चुनाव के बाद इसका हमने शासनादेश जारी कर दिया है और पेंशन भी हमने बढ़ा दी है। अभी 1400 रुपए पेंशन कर दी है। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं यहाँ तो कम होंगे, लेकिन जिन क्षेत्रों में भी है उनका मानदेय भी हमने 500 रुपए कर दिया है। इसी प्रकार से हमने कहा था कि हम नई सरकार के गठन होते ही हम 500 रुपया, जो बार बार बीच में बात चल रही थी, कोई कह रहे थे हम इतने में सिलेंडर दे देंगे, उतने में सिलेंडर दे देंगे, कह रहे थे ना। जहां उनकी सरकार है वहां कहीं भी इतने का सिलेंडर नहीं दिया उन्होंने। अब महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, ना वहां रोजगार दिया। भाइयों बहनों, हमने ये संकल्प लिया था कि हम नई सरकार के गठन होते ही 1 साल के अंदर जो हमारे गरीब परिवार हैं उनको हम 3 सिलेंडर मुफ्त में देने का काम करेंगे और हमारी सरकार 3 सिलेंडर उनको मुफ्त में देने जा रही है। उसके लिए हमने बजट का प्रावधान कर दिया है। जल्दी हमारी योजना धरातल पर उतरेगी। जितने भी हमने संकल्प लिए हैं, हमने बीच में हम खेल नीति लेकर आए थे और खेल नीति के माध्यम से जो हम नई खेल नीति लाए हैं, उस नई खेल नीति में हमने प्रावधान किया है कि अगर कोई भी बच्चा, कोई भी बेटा, कोई बेटी, अगर उसके अंदर योग्यता है, क्षमता है,
वो खेलना चाहती है, खेलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहती है, तो उसके परिवार में, चाहे उसके पिताजी के पास, उसकी माँ के पास, उसके परिवार में साधन होंगे, संसाधन होंगे, इस बात से अब फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर बच्चा खेलने जाना चाहता है, अगर वो किसी खेल में निकल गया है, तो उसके लिए नई खेल नीति में उसके जाने की व्यवस्था भी सरकार करेगी, उसके रहने की व्यवस्था भी सरकार करेगी, और जब वो कोई पदक प्राप्त कर लेगा तो उसके बाद उसको नौकरी दे। तो वहीं इन दिनों उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामलों पर राजनीति गर्मा गई है, जहां एक और प्रदेश कांग्रेस सहकारिता विभाग में हुए भर्ती घोटाले को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं राज्य सरकार भ्रष्टाचारों पर लगाम लगाने का दावा करती नजर आ रही है। राजधानी देहरादून में आज कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के तमाम मामलों की जांच कमेटी गठित कर दी गई है और जल्द से जल्द इन सभी मामलों का निस्तारण किया जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी। उसमें भी एसआईटी जांच के जो भी गड़बड़ियां उनकी जांचें होंगी। देखिए, हमने कहा है कि हम नई सरकार के गठन होते ही हमने नए काम शुरू किए हैं और इसमें मितव्ययता, भ्रष्टाचार, इन सभी को हमने सम्मिलित किया है। कहीं पर भी जो भी अगर गड़बड़ी होगी तो कानून। तो उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भगवान महावीर स्वामी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। बता दें कि सीएम धामी ने भगवान महावीर जी की जयंती पर कहा कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपग्रिगह की शिक्षा देने वाले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी द्वारा दी गई शिक्षा समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए सदैव पथ प्रदर्शक का कार्य करती रहेगी। साथ ही सीएम ने कहा कि भगवान महावीर अहिंसा और त्याग की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अहिंसा को परम धर्म माना और समाज को सत्य और अहिंसा की शिक्षा पर चलने की शिक्षा दी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर पुष्प अर्पित किए। वहीं देश भर में जहां एक और भीमराव अम्बेडकर जयंती और वैसाखी त्योहार मनाया जा रहा है, साथ ही आज देश में के ऐसे कई संस्थान के स्थापना दिवस भी है जिसने अपने आविष्कारों से नित नए आयाम गढ़े हैं। आपको बता दें कि IIP और CISR का 63वां स्थापना दिवस है। इस दौरान आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित IIP इंस्टीट्यूट पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनको नमन किया। IIP ने इस मौके पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जिसमें बायोडिक गैस ईंधन और साथ ही PNG गैस चूल्हा और सफ़ेद धुएं वाले खोए को तैयार किया गया। बैसाखी भी है और हमारा 63वां स्थापना दिवस IIP का जो रिसर्च सेंटर है वो भी दिन है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ये IIP जो हमारे एक प्रमुख संस्थान है, रिसर्च और ऑयल के क्षेत्र में लगातार काम करता है। हमने उनसे बहुत विषयों पर चर्चा की है। उत्तराखंड राज्य के विकास में, पेट्रोल डीजल में आत्मनिर्भरता के लिए वो निश्चित रूप से उनका सहयोग हम लोग लेंगे और आगे जो भी व्यवस्था बनेगी उन सब व्यवस्थाओं में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। जैसे कोरोना महामारी के समय में आपके द्वारा उत्तराखंड राज्य में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। अभी मैंने उनसे एक अनुरोध किया है कि हमारे सीमांत के 10 ब्लॉकों को वो एडॉप्ट करें। वहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन सभी पर वो उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे कि हमारा राज्य जब हम। तो वहीं देहरादून के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैसाखी पर्व पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह द्वारा आयोजित अखंड पाठ में भाग लिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैसाखी की बधाई देते हुए कहा कि सबकी एक अच्छी शुरुआत हो। आज का दिन ऐतिहासिक है। आज के दिन ही बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। आज ही खालसा पंथ की स्थापना भी हुई थी। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही पर्व का दिन है। आज ही के दिन
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अवतरण दिवस है। आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, आज ही महावीर जयंती है और आज का ये दिन हमारे लिए बैसाखी का पर्व है। बहुत ही खुशी का दिन है। मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि सबके आने वाले समय में इस दिन से सबकी अच्छी शुरुआत हो, सबका मंगल हो, हमारा राज्य आगे बढ़े। तो वहीं करौली हिंसा मामले पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने दक्ष मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि रामनवमी एक महान दिन है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से ऐसा कर रहे हैं तो उनको ही इसका नुकसान होगा। मुझे लगता है कि सभी चीज़ें षड्यंत्र के तहत की गई हैं। हनुमान चालीसा तो हनुमान का तो मैं रोज ही पाठ करता हूँ, लेकिन एक मैंने बहुत दिन से सोचा था दक्ष मंदिर में जाके हनुमान जी के सामने जो है उनके हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा, इसलिए आया मैं। इसका कुछ नहीं है। और रामनवमी तो एक महान दिन है और मैं समझता हूँ किसी को भी उससे किसी की भावनाओं से ठेस लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यदि कोई लोग सुनियोजित तरीके से ऐसी कुछ हरकतें कर रहे हैं तो उनको ही इसका नुकसान। मुझे सारी चीज़ें एक षड्यंत्र पूर्वक की गई चीज़ें लगती हैं, क्योंकि रामनवमी एक महान दिन है और इस त्यौहार को सभी लोग मनाते हैं, बहुत सभी लोग मनाते हैं और राम के प्रति सभी के मन में श्रद्धा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, हमारा संविधान ही अपने में मर्यादा का प्रतीक है। आज अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, ये मर्यादाओं का संकल्प लेने का दिवस है। तो ये सब चीज़ें यदि मर्यादाएं नहीं है तो सब चीज़ें विखंडित हो जाएंगी। तो वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। कुमाऊं में हल्द्वानी से लेकर पर्वतीय जिलों में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान बाबा साहब के विचारों को परिलक्षित करने वाली झांकी भी निकाली गई। साथ ही आपको बता दें जिसके बाद लोगों ने दर्शन घर से अम्बेडकर भवन तक रैली निकालकर बाबा साहब के विचारों को अपनाने की अपील की। तो वहीं उत्तराखंड में आज से अग्निशमन सेवा सप्ताह शुरू हो गया है। ऋषिकेश में भी अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ दमकल अधिकारी बीरबल सिंह ने किया। हरी झंडी दिखाने के बाद दमकल विभाग के कई वाहन शहर की सड़कों पर निकले और इस दौरान वाहनों में बैठे कर्मचारियों ने मुनादी कर लोगों को आग लगने के बचाव के उपयोग बताने के साथ ही जंगलों में आग से बचने की अपील की। तो वहीं अगले एक सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत दमकल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पूरे नगर और ग्रामीण इलाके में जाकर लोगों को आग से बचाव करने के उपाय बताकर जागरूक करेंगे। कार्यक्रम में सबसे पहले आज के दिन मुंबई बंदरगाह में शहीद हुए अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं बैसाखी पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया और साथ ही पूजा अर्चना और दान कर पुण्य कमाया। तो वहीं आपको बता दें कि बुधवार को बैसाखी स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालु हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पहुंचने लगे थे। साथ ही आपको बता दें कि मां गंगा के जयघोष के साथ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। दिन चढ़ने के साथ श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई। गंगा स्नान का क्रम देर शाम तक चलता रहा। ऐसी मान्यता है कि हजारों साल पहले देवी गंगा इसी दिन धरती पर उतरी थी। उन्हीं के सम्मान में धर्मावलंबी पारंपरिक पवित्र स्नान के लिए गंगा किनारे एकत्र होते हैं और इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2000 लोगों ने आवेदन किए थे। तो वहीं आपको बता दें इसमें पूरे जनपद में 225 लोगों को ही इसका लाभ मिल पाया है। आपको बता दें कि जब इस मामले में सांसद अजय टम्टा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमारी योजना चल रही है 2014 से लेकर 2022 तक है और हर साल इसको बढ़ावा दिया जाता है और उनकी लोकसभा में अभी तक 2000 लोगों को इसका लाभ मिला है। साथ ही कहा कि आगे जो भी आवेदन है उनके लिए धन आवंटित किया गया है, जल्द ही लोगों को लाभ दिया जाएगा। सांसद अजय टम्टा ने कहा कि यह महत्वपूर्ण योजना है। इस महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से 2022 तक के लिए हमने टारगेट रखा था और जिसको पूरा किया जाएगा। जैसा कहा
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो हमारी योजनाएं चल रही हैं 2014 से लेकर के अब हमारा 2022 आया है। हम हर वर्ष जो हमारी डिमांड चल रही है वो लगातार हर वर्ष मिलती है और इस कारण से मैं आपको अभी सीधे आकलन तो नहीं बता पाऊंगा, मगर मेरी लोकसभा के अंदर 2000 से ज़्यादा मकानों को घरों को हम बना चुके हैं और अधिकतम मकानों की डिमांड हमारी जो थी वो भी हमारी वित्तीय वर्ष में सैंक्शन हुई है। और चूँकि ये डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है कि जब हमारा जो काम स्टेप बाय स्टेप होता है, जब काम जियो टैग होता है, अगर उसमें बुनियाद खुदती है, जब लेंटर पड़ने की स्थिति है और लेंटर तक उसकी किस्तें उसी को सीधे उसके फंड में जाती है जो आवास योजना का लाभ लेता है। और इसलिए ये महत्वपूर्ण योजना है। इस महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से 2022 तक के लिए हमने टारगेट रखा था, उसको बढ़ा करके हमने की भाई, और हमारे पास घरों की डिमांड आई। ये घरों की डिमांड हमारे पास हर वर्ष बढ़ती है, ऐसा नहीं कि ये ख़त्म हो जाती है, ख़त्म नहीं होती है, ये बढ़ती रहती है। उस डिमांड को हम ऑनलाइन उसको स्टेप जो पहला आता है, जो पहले रिक्वेस्ट करता है, उसको ऑनलाइन उसी। तो वहीं हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई पदों पर नियुक्ति से पार्टी के कई नेताओं की नाराजगी की खबरों के बीच धारचूला से लगातार तीसरी बार विधायक बने हरीश धामी ने कहा कि पार्टी ने उनकी अनदेखी हमेशा से की है। कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व विधायक करण माहरा को प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर पार्टी में शामिल हुए यशपाल आर्य को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पटकनी देकर पहली बार विधायक बने भुवन चंद्र कापड़ी को राज्य विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बनाया है। इस पर टिप्पणी करते हुए हरीश धामी ने आरोप लगाया कि इन नियुक्तियों में मेधा का कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो वहीं देहरादून में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने टेहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी के आवास के बाहर धरना दिया और टेहरी सांसद पर बढ़ती महंगाई पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि देश और प्रदेश में लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं को इससे कोई सरोकार नहीं है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि माला राज्य लक्ष्मी जनता के प्रतिनिधि हैं, ऐसे में उन्हें जनता के बीच आकर उनकी आवाज को उठाना चाहिए। चुन के भेजा है, कम से कम आप जनता के मुद्दों पे बात करना शुरू करिए। महंगाई इतनी बढ़ गई है, अब तो सरकारों में भ्रष्टाचार हो रहा है, दवाइयाँ के रेट बढ़ गए, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, राशन महंगी हो गई है और हमारे जो सांसद जी वो सोए हैं, वो गायब है, उनको पता ही नहीं कि वो सांसद हैं। तो हम लोगों का इन लोगों को याद दिला रहे हैं कि भैया आप जनता के प्रतिनिधि हो, जनता ने आपको चुन के भेजा है, कम से कम जनता के बीच में आइए ना कि आप ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं और अपने प्रधानमंत्री जी से ये बोलिए कि आप जनता को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। तो ये हम लोग आज जो है यहाँ से शुरू कर रहे हैं, राजलक्ष्मी जी से शुरू कर रहे हैं कि प्रदेश की जो जनता है उसने आपको चुन के भेजा है और आपको उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। आगे क्या रहेगा आपका? आगे पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ बीजेपी के सांसद हैं और विधायक हैं उन लोगों से सवाल किए जाएंगे। महिला कांग्रेस इसमें पूरा सारी जगहों पे पूरी 70 सीटों में जो इनकी सीटें आई हुई हैं, 47-48 सीट है, इनसे हम सवाल करेंगे और जो हमारे सांसद हैं इन लोगों से हम बात करना चाह रहे हैं, इनको याद दिलाना चाह रहे हैं बेसिकली कि आपको जनता ने भेजा हुआ, जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों का फर्ज बनता है। तो खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर आपको बता दें कि देश भर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। जहां अल्मोड़ा के चौधान पाटा में लगी मूर्ति पर कांग्रेस पार्टी के साथ ही कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने बाबा भीमराव को श्रद्धांजलि दी है। और इस दौरान विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि समाज को एक करने का काम बाबा भीमराव अंबेडकर ने किया है। महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर की आज हम यहाँ पर जयंती मना रहे हैं। मैं अपने कांग्रेस पार्टी की ओर से और समस्त अपने अल्मोड़ा विधानसभा की जनता की ओर से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो एक महान विचारक थे और उन्होंने हमेशा। तो वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। अंबेडकर चौक पर उत्तराखंड दलित विकास महासभा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करने के लिए पहुंचे। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कार्यक्रम में उपस्थित हुए। महासभा की ओर से कैबिनेट मंत्री को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी भावनीय श्रद्धांजलि देते हुए याद किया। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। कुछ लोग रास्ता भटक गए हैं, जिन्हें रास्ता पर लाने की कोशिश की जा रही है। कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी भी जाति पाति का भेदभाव नहीं किया। यही वजह है कि आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के हर नागरिक के दिल में बसते हैं। देखिए, आज संयोग है कि आज बैसाखी का पर्व भी है और डॉक्टर अंबेडकर जयंती भी है। मैं दोनों पावन अवसर पर बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जिस प्रकार से आज गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, पंच प्यारों को जिस प्रकार से दक्षता दी थी और अमृत पान करा के पंच प्यारे के नाम से उनका जाना गया और गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। उसी खालसा पंथ की स्थापना की तभी से बैसाखी पर्व का एक महत्व बढ़ा है। जहाँ रबी फसल जब पकती है, हमारे किसान लोग इसमें बड़ी खुशियाँ मनाते हैं। वहीं आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। समतामूलक समाज के लिए जिस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया, हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान के रचयिता हैं, उसको बनाने वाले हैं। और एक सामान्य फौजी के परिवार से और अनपढ़ माँ के परिवार से जन्मे डॉक्टर अंबेडकर ने अपने एक सामान्य से जीवन को जीते हुए ऊंचाइयों को छुआ और तमाम असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया। आज उनकी जयंती में बहुत बधाई दे रहा हूँ और निश्चित रूप से आज अनेकों कार्यक्रम सबके रहते भी हैं। मैं सभी पूरे देशवासियों को कि हम सब लोग उनके आदर्शों पर चलें, इसी संकल्प के साथ मैं सबको तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे के अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर हाई प्रोफाइल बैठक हुई, जिसमें रेलवे के अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के लिए रेलवे तिथि निर्धारित करे ताकि अतिक्रमण हटाने के लिए जरूरी व्यवस्था की तैयारी की जा सके। डीएम धीरज गब्रियाल ने कहा कि रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, जिस पर कार्रवाई की जानी है, जो कि इसी महीने में शुरू की जाएगी। रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ हमारी मीटिंग थी, जिसमें एसएसपी और सारे हमारे मजिस्ट्रेट वगैरह हैं। तो उसमें जो असेसमेंट हमारा है उस हिसाब से हम लोगों ने बता दिया रेलवे को कि जब भी आप लोगों को अतिक्रमण हटाना है तो अपने हिसाब से वो डेट हमें बता दें। लेकिन उससे पहले जितनी भी फोर्स यहाँ पे लगेगी उनके रहने की व्यवस्था, जैसे चाहे पैरामिलिट्री फोर्स आए या पीएसी आए, तो उन लोगों की रहने की व्यवस्था जहाँ वो लोग रहेंगे तो वहाँ पे टॉयलेट्स, बाथरूम, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था उन लोगों को करनी पड़ेगी। और जितने ऑफिसर्स यहाँ पे तैनात रहेंगे तो उनके रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इतने गेस्ट हाउसेस तो है नहीं। तो अभी हम लोगों ने एक असेसमेंट करके उनको एक एस्टिमेट हम लोग दे देंगे कल तक, और किन किन जगहों पर हमारी फोर्स रहेगी वो उन जगहों पे उनको बता देंगे कहाँ पे इन लोगों ने व्यवस्थाएं करनी है जी। तो जो भी इनका रहता है कि जब से ये हटाना चाहेंगे तो कम से कम 5-10 दिन पहले तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग को चाक चौबंद चाहिए। इसके अलावा जितना भी खर्चा आएगा, खर्चा का मतलब ये नहीं कि हम अननेसेसरी ये बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या पैरामिलिट्री फोर्स आएगी तो उनके लिए रहने की व्यवस्था होगी, उनके टॉयलेट्स की व्यवस्था होगी, बिजली पानी की व्यवस्था होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।